everybody, I hope you all are doing great. This is me Sitra. Welcome to my YouTube channel. और आज कितने दिनों के बाद पूरे मंथ के बाद मैं कोई रूटीन व्लॉग जो है ना वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और जनाब कल मैंने लॉन्ड्री की थी तो अब मौसम इतना चेंज हो गया कि कपड़े जो है ना वो नेक्स्ट डे जाके आपके ड्राई होते हैं। तो ये हमारे घर का जो है ना वो बैक साइड वाला पोर्शन है, बैक यार्ड है। तो यहाँ पे हम अपने कपड़े जो है ना वो डाल देते हैं। अब मैं उतार के जो है वो ले जाऊँगी और इसको भी हम फ़ोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा किचन मुंतज़िर है, क्योंकि आपने टाइम तो देख लिया होगा कि 11:15 हो चुके हैं और अब चलना चाहिए किचन में। तो जनाब जब से देवर की शादी हुई है तो एक हेल्पिंग हैंड आ गया है। तो आज कुकिंग की बारी थी मेरी देवरानी की, तो उससे सालन बना लिया था। तो मैं आके सबसे पहले दूध बॉयल करूँगी, क्योंकि हमारा जो गैस है ना वो तकरीबन 11:30 तक आता है। और फिर जो रात के धुले बर्तन हैं वो सबसे पहले लगा लेंगे। और फिर जनाब जो थोड़े बहुत बर्तन सिंक में रखे हुए हैं वो मैं करूँगी वॉश जल्दी से। साथ साथ में दूध भी बॉयल हो रहा है और साथ बर्तन वॉश हो जाएंगे। इससे पहले मैंने छोटे बेटे का डायपर चेंज किया, उसको नाश्ता कराया। और जब हस्बैंड चले गए थे ना तो थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, क्योंकि गैस नहीं होता है और छोटा भी सो रहा होता है। और आज मेरी कुकिंग की बारी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद जब फारिग स्कूल से आ जाता है ना फिर मैं सारा दिन दोनों बच्चों को देखती हूँ और फिर सारा दिन नो आराम, काम काम और बस काम। तो खैर आज मेरा बहुत दिल था कि मैं आपसे अपनी रूटीन ब्लॉग शेयर करूँ। और अच्छा यार, जब मैं आपसे रूटीन ब्लॉग शेयर करती थी तो मुझे मैसेजेस आते थे कि आप अपना कंटेंट चेंज करें, डेली रूटीन ब्लॉग्स मत बनाएं, कुछ और दिखाएं। अब जबकि मैंने ट्रैवल व्लॉग्स शेयर करना शुरू किए तो यकीन माने मेरे चैनल का ग्राफ इतना डाउन हो गया। 2 ट्रैवल व्लॉग के बाद कोई व्यूज़ अच्छे नहीं है, आप वो भी नहीं देख रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आता है आजकल ऑडियंस क्या देखना चाहती है यूट्यूब पे। वो आई थिंक आप लोगों को भी स्पाइसी व्लॉग चाहिए होते हैं, मिर्च मसाले वाले, घर की लड़ाइयाँ झगड़े। अरे खैर इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो जनाब ये है साग, और सर्दियों का पहला साग मैं खाने लगी हूँ आज, क्योंकि मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी ना लास्ट वीकेंड पे। तो मेरी बड़ी भाभी ने मुझे साग गिफ्ट किया। मतलब सर्दियों में साग से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे साग बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। पहले मदर इन लॉ थी तो उनकी सुपरविजन में मैं बना लेती थी, जैसे वो बोलती थी बताती थी तो मैं बना लेती थी। बट अब मैं अकेले में साग बिल्कुल नहीं बना सकती हूँ। और जनाब साथ में मैंने बना लिया था मक्खन, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने जो है ना मलाई वो फिर से बाहर निकाल दी थी कि मैं आज मैं मक्खन बनाऊँगी। जैसे कोक और बिरयानी का कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे ही साग और मक्खन का कॉम्बिनेशन है। मतलब मक्खन के बगैर तो साग बिल्कुल ही अधूरा है। अगर आप पंजाबी हैं ना तो आप मेरी इस बात को जो है ना रिलेट करेंगे कि मक्खन के बगैर साग नहीं खा सकते, ना वो उसका टेस्ट आता है। तो खैर मैंने माशाल्लाह बाउल भर के मक्खन निकाल लिया था। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ा स्टिकी हो जाए, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट सा है। और अब बारी आती है साग को तड़का लगाने की। और जनाब आज मेरा बहुत ही मज़ेदार सा लंच होने वाला है और मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और जनाब साग इज़ रेडी, और मैंने बहुत हल्की सी जो है ना वो इसकी आंच कर दी थी और इतनी मज़े की खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। और मैंने इसको टेस्ट किया और इसका नमक मिर्च इतना बैलेंस था, इतना बैलेंस था, परफेक्ट, बहुत ही मज़े का साग बना हुआ था। सो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट दे दिया पहला। और उसके बाद मतलब सर्दियों में तो मैं कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन गिफ्ट होता है कोई आपको साग बना के भेज देना। सिर्फ 2 माह की सर्दियाँ आती हैं मुल्तान में, और उसमें मतलब मेरा तो वो हिसाब है कि मूली वाले पराठे और साग तो मतलब अगर डेली बेसिस पे भी होना तो मैं इसको आराम से खा लूँगी और मुझे बिल्कुल भी वो उकताहट नहीं होगी। तो खैर अब जनाब लंच टाइम हो गया था। तो सबसे पहले फादर इन लॉ को मैंने खाना दिया। फिर सलमान ने मुझसे फरमाइश की कि आई विल ईट पराठा विद साग। और मैंने बोला यार ये क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब हम तो मक्खन वाली रोटी बनाते हैं ना, मक्खन लगा के खाते हैं, बट ही वॉन्ट्स टू ईट पराठा। तो सो आई एम मेकिंग पराठा फॉर सलमान। और देखिए मैं कितना परफेक्ट मज़ेदार सा वो जो ना तो बल वाला पराठा वो बना रही हूँ। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? अच्छा हमारे यहाँ ना गंदम वाला आटा होता है। हम पूरे साल की गंदम लेते हैं और घर की गंदम होती है, फिर वो पिस के आती है, तो उसके पराठे इतने अच्छे नहीं बनते हैं। अगर ये वाइट आटा हो ना
तो उसके पराठा बहुत अच्छा बनता है। बट मैंने फिर भी बहुत ही मज़े का पराठा बना लिया था। देखें कितना गोल सा पराठा है। और आजकल मुझे जो है ना मैंने लास्ट वीक जो है ना बहुत ही मज़े का नाश्ता किया। चाय पराठा मेरा फ़ेवरेट नाश्ता है। मैंने पराठा बनाया, साथ में लिया अचार, नेशनल का अचार था मिक्स, और साथ में चाय का मग। ओ माय गॉड, कभी कभी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको इतना फैसिनेट करती हैं कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बहार है कि आप अपने मनपसंद चीज़ें खा रहे हैं। तो अब मुझसे वेट नहीं हो रहा था, तो मैंने खड़े खड़े ही जो है ना वो मैंने बाइट ले ली कि साग और मक्खन और रोटी गरम गरम देख के मुझे वेट नहीं हो रहा था कि मैं डाइनिंग तक जाऊँ, वहाँ बैठ के खाऊँ। तो मैं लिटरली आई एम ईटिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन। और मतलब मैंने इतनी स्पीड से खाना खाया ना जैसे कोई खाना मुझसे खींच के ले जाएगा, साग के साथ। तो वो वाली फीलिंग और वो वाली अटैचमेंट है। तो खैर उसके बाद जनाब आजकल ये है सीन है कि फ़ारिस की हो रहा है माशाल्लाह राउंड टेस्ट, और मैंने उसको 1 डेढ़ घंटा वो लेके बैठती हूँ और उसको प्रॉपर स्टडीज़ करवाती हूँ। तो जनाब जैसे ही हम लोग मरी से और इस्लामाबाद से वापस आए थे तो नेक्स्ट डे ही फ़ारिस स्कूल चले गए थे, क्योंकि इसके राउंड टेस्ट हो रहे थे। उसके बाद इसके इंशाल्लाह माशाल्लाह नेक्स्ट मंथ दिसंबर में जो है वो एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, फिर फ़ारिस से वो प्रमोट हो जाएंगे। तो खैर आज मेरा बहुत बिजी डे था, और साथ में आज मैंने बनानी थी शामी कबाब, और मैंने दोपहर को ही चढ़ा दी थी। बट अब मैं आके जो है ना उसकी वो प्रॉपर उसको मिक्स करूँगी सारा और शेप दे के रख दूँगी, और ये फ़ारिस के लंच बॉक्स में बहुत काम आती हैं। मैं उसको बर्गर बना देती हूँ, सैंडविच बना देती हूँ, बट सिंपल शामी ही डोंट लाइक बर्गर और मतलब ब्रेड और उसके अंदर खा लेते हैं। और मेरा ख़ुद भी शामी कबाब खाने का इतना दिल था कि शाम की चाय के साथ शामी कबाब खाऊँ, तो मैंने बिल्कुल भी लेट नहीं किया और मैंने कहा आज ही मैं इसको बनाऊंगी। और डिनर में जो है ना वो मैं बस चाय और साथ में शामी कबाब फ्राई करके खाऊंगी। Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this आज काफ़ी डेज़ के बाद मैंने कोई रूटीन ब्लॉग शेयर किया, और यकीन माने मुझे इतनी डिफ़िकल्टी लग गई थी। 1 मंथ के बाद जो है ना मैं वो डेली व्लॉग बना रही हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रही थी हाउ टू शूट, हाउ टू मेक। साथ साथ मतलब बच्चे भी हैं और ऐसा लग रहा था काम ही लेट होता जा रहा है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो अपना बहुत अच्छा चैनल रन कर रही हैं। वो डेली व्लॉगिंग करती हैं, 1 दिन बाद उनका व्लॉग आ जाता है और अच्छा चल रहा है उनका चैनल। और मैं तो उन फीमेल्स से जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हूँ कि वो बच्चे भी देखती हैं, अपना घर भी, और फिर वो अपना डेली रूटीन शूट करती हैं, रेसिपीज़ भी शूट करती हैं बीच में, और अपनी पूरी रूटीन। हालांकि कोई भी चीज़ शूट करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप कोई काम करते वक्त आप ज़रा शूट करके देखें कि आपने 100 चीज़ें देखनी हैं शूट करते वक्त। तो मतलब सलाम है उन ख़वातीन को। मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ उन फीमेल से जो डेली व्लॉग्स अपलोड करती हैं और अपना चैनल बहुत अच्छा चला रही हूँ, इससे बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं घर बैठे हुए। तो खैर आई विश कि मैं भी उनकी तरह जो है ना वो रेगुलर अपलोडिंग करूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये क्या व्लॉगिंग हुई, आपने कुकिंग की, बर्तन धोए, कपड़े धोए, तो आपने जो है ना वो व्लॉग बना दिया। अब जो ये डेली व्लॉगिंग है ना ये एक प्रोफेशन बन चुका है, और ये भी एक नीश है कि आप अपनी डेली जो रैंडम व्लॉग्स होते हैं वो बनाएं, और बहुत सारे चैनल जिससे बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो खैर हम भी अपनी डिसअपॉइंटनेस को छोड़ देते हैं, साइड पर रख देते हैं, और फिर से जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ के मैदान में आते हैं और डेली व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो नए होते हो तो रेड बटन को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपना प्यार शो किया करो, ताकि हमारा भी दिल करे कि हम जो है ना दिल से व्लॉगिंग करें। तो और दूसरा मुझे ये बताएं कि मैंने अभी वॉइस ओवर देते हुए नोट किया कि मैं शामी कबाब की जो पीसेस हैं वो काउंट कर रही थी। आप लोगों में से कौन कौन है जब वो शामी कबाब बना लेते हैं तो वो उसको काउंट करते हैं कि कितने पीसेस बने हैं। और मेरी तो आदत है, मैं हमेशा उसको काउंट करती हूँ कि कितने शामी कबाब के पीसेस बने हैं, फिर उसको मैं जो है ना फ्रीज़ करती हूँ। तो खैर मैं करूँगी अपना डिनर इंजॉय, चाय का मग और साथ में शामी कबाब। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद, आपने अपना प्यार ज़रूर शो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।